नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज की वीडियो में जानेंगे हमारे इंडियन रेलवे के रिले सिस्टम के बारे में। आखिर रूट रिले सिस्टम जो हमारे इंडियन रेलवे में यूज हो रहा है सिग्नलिंग सिस्टम से रिलेटेड, ये आखिर वर्क कैसे करता है, और फिर इसको जोड़ के देखेंगे अभी हमारे भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा रेल हादसा जो हुआ है जिसके अंदर कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेलमेंट हुआ है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई थी इसी सिस्टम की वजह से। देखिए रिले क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ज्यादा टेक्निकल नहीं घुसूंगा इस वीडियो में, हालांकि अगर आप कहेंगे तो इस वीडियो का पूरा टेक्निकल वर्जन लेके आ जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताना इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए क्या। तो रिले होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है और मैकेनिकल वर्क हमें करके देता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ये एक स्विच की तरह काम कर सकता है और इसमें हम लोग लॉजिक का भी यूज कर सकते हैं स्विचिंग कराने के लिए। ये कम वोल्टेज में भी चल सकता है, इसीलिए इसके अंदर जो कॉइल होती है जब उसमें हम वोल्टेज देते हैं तो एनर्जाइज्ड होती है और वो सामने मेटेलिक पार्ट को अट्रैक्ट करती है जिससे कि स्विचिंग का वर्क हो सके। तो कुछ इस तरीके से इसका वर्क होता है। अब इन रिले को यूज क्यों किया जाता है भारतीय रेलवे में, देखिए अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। हमारे जो कोरोमंडल रेल हादसा हुआ है उसमें पॉइंट मशीन्स की बात हो रही है। पॉइंट 17A, ये पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट मैंने आपको बताया था ट्रैक में, जब एक ट्रैक दूसरे ट्रैक को डाइवर्ट हो रहा होता है या फिर दोबारा से वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रहा होता है, तो ऐसे में पॉइंट्स का यूज होता है। ये पॉइंट जो है पॉइंट मशीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। आप लोगों को ये दिख रहा होगा ब्लैक कलर का पूरा मशीन सा पार्ट जो है, आप लोगों ने इंडियन रेलवे में कई बार इसे देखा होगा। इसे ही पॉइंट मशीन कहते हैं। इसके अंदर एक डीसी सीरीज मोटर लगी होती है, 110 वोल्ट डीसी पर ये ऑपरेट होती है। इस पॉइंट मशीन के अंदर रिलेज ही यूज हो रहे होते हैं जो कि मोटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। इस पॉइंट मशीन के 3 ऑपरेशन होते हैं जिसमें आपका नॉर्मल टू रिवर्स, रिवर्स टू नॉर्मल और कॉमन टू नॉर्मल ऑपरेशन होता है। इसके अंदर ये सभी ऑपरेशन जो है रिले द्वारा कंट्रोल होते हैं। यही कारण है इन रिले का कनेक्शन भी कहीं होना होता है। तो पास में ही आपको ये बॉक्सेस दिख रहे होंगे, जो ये बॉक्सेस हैं यही कहलाते हैं रिले बॉक्स। इन बॉक्सेस में ताला लगा हुआ है और इनकी चाबी जेई के पास ही होती है। तो दोस्तों अब इन रिले का कनेक्शन जो है डायरेक्टली हो रखा होता है रिले रूम से। तो सभी रिले बॉक्सेस का कनेक्शन जब रिले रूम से हो जाता है तो रिले रूम जो होता है वो पूरी तरीके से एक कंट्रोल सिस्टम बन जाता है इन सभी रिलेज का। और इन रिलेज से कनेक्टेड है सारी पॉइंट्स और भी कुछ रिलेज होते हैं जो कि इन बॉक्सेस से कनेक्टेड होते हैं, जो कि ट्रैक में लगे होते हैं, जिनका डिफरेंट काम होता है। जैसे कि एक रिले का आपको एग्जांपल देता हूं, ट्रैक रिले। ट्रैक रिले का काम होता है रूट में कोई भी ट्रैक के बारे में बताना कि ट्रैक ऑक्यूपाइड है कि नहीं, मतलब ट्रेन खड़ी है, जिससे कि सिग्नल देने में हेल्प होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे रिले रूम। रिले रूम एक बिल्डिंग में ही होता है और जो ये रूम होता है इसकी जो चाबी है 2 लोगों के पास होती है। एक होता है जेई जूनियर इंजीनियर जो कि एसएनटी विभाग का ही होना चाहिए, और एक होगा स्टेशन मास्टर। इन दोनों के पास इसकी चाबी होती है। तो रिले रूम जो होता है वहां पर ये सारा डाटा जब आ रहा होता है रिले का ऑन और ऑफ होने का, तो दोस्तों अभी ये सारा डाटा जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से मेंटेन होता है। कंप्यूटर ही डिसीजन लेता है डिजिटली कि कौन सा रिले ऑफ होगा, कौन सा ऑन होगा, और रिले से जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सिग्नलिंग किस तरीके से डिसाइड होगी। सिग्नल ग्रीन होगा, रेड होगा, येलो होगा, ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अब इस पूरी की पूरी इंटरलॉकिंग को रूट रिले इंटरलॉकिंग कहते हैं, जो कि अब इलेक्ट्रॉनिकली होने लगी है। यही कारण है अब इसको इलेक्ट्रॉनिक रूट रिले इंटरलॉकिंग कहते हैं। इंडियन रेलवे में अब कई सारी जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होती चली जा रही है। ये फास्ट होती है और एक ही ट्रैक पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को चलाने में और उनकी स्पीड को मेंटेन रखने में और एक सेफ डिस्टेंस सभी ट्रेनों के बीच में बना रहे, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी इंटरलॉकिंग इसको कहा जाता है। इससे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग यूज होती थी जिसमें रिले सिस्टम तो था पहले भी, लेकिन वो रिले सिस्टम मैनुअली कंट्रोल होता था, लेकिन अब वो कंप्यूटराइज्ड होता है। बस इतना डिफरेंस आया है। कंप्यूटराइज्ड होने का मतलब आप ये समझ सकते हैं रिलेज जो है वो एक चिप के माध्यम से कंट्रोल हो रहे हैं, जिसको हम प्रोग्रामेबल चिप भी कह सकते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप भी कह सकते हैं। इससे भी पहले की अगर बात करें तो बहुत पहले मैकेनिकल इंटरलॉकिंग यूज होती थी। कहने का मतलब है पॉइंट्समैन को आपने कई बार इस रॉड को ऊपर नीचे करते हुए देखा होगा, जिसके माध्यम से ट्रैक चेंज हुआ करते थे और सिग्नल भी पहले मैनुअली दिए जाते थे। तो इन दोनों के बीच में जो समन्वय था वो एक आदमी ही बैठाता था
कोई मशीन नहीं। तो कुछ इस तरीके से वर्किंग होती थी, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ सिग्नल डिसाइड कैसे होता है और कोरोमंडल एक्सप्रेस के हादसे में क्यों ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई साजिश है, जानबूझ के किया हुआ काम है। देखिए, सिग्नल डिसाइड होने का सिंपल सा वर्क है। सबसे पहला काम, ट्रैक ऑक्युपाइड है कि नहीं, ये ट्रैक रिले के द्वारा जाना जाता है। तो टीपीआर से डाटा लिया जाता है। अगली बात, जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, टीपीआर का डाटा बता रहा है कि ऑक्युपाइड है कि नहीं, इसके बाद अगली कंडीशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जहां पर देखा जाता है कि जो पॉइंट है, इनके जो रिले हैं वो सीक्वेंस में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को चेक करा जाता है NWKR और RWKR इन दो रिलेज के द्वारा। ये दो रिले जो है इन पॉइंट मशीन्स को देखने में और चेक करने में ही हेल्प करते हैं। तो हमने दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब अगली कंडीशन होगी, सिग्नल तभी क्लियर होगा जब ऊपर की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसके बाद भी जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये मतलब नहीं कि सिग्नल अब दे दिया जाएगा, नहीं। अभी भी ECR ये एक रिले होता है जिसको लैंप चेकिंग रिले कहते हैं। और लैंप चेकिंग रिले ये एक तरह से करंट ड्रॉप का पता लगाता है कि करंट कहीं ड्रॉप तो नहीं हुआ, और इसके बाद ही सिग्नल क्लियर होता है। सिग्नल ग्रीन होगा, रेड होगा, येलो होगा। तो सिग्नलिंग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिपेंड करती है हमारे रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में, और रिले ही है जो कि हमको बताते हैं कि कौन सा सिग्नल होगा। इसमें दोस्तों लोको पायलट का कोई रोल नहीं होता है। लोको पायलट को सिर्फ ट्रेन चलानी है। रूट रिले इंटरलॉकिंग वगैरह से रिलेटेड जितना भी काम है ये सब हमारा SNT डिपार्टमेंट संभालता है, और ये स्टेशन के अंतर्गत ही काम होता है। 3 प्रोसेस जान लिए सिग्नल क्लियर कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ये सिग्नल जो क्लियर दिया गया था कोरोमंडल एक्सप्रेस के केस में, ग्रीन सिग्नल, लेकिन हमारा रिले सिस्टम और पॉइंट सिस्टम दिखा रहा था कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल तो ग्रीन मेन लाइन के लिए दिया गया था, लेकिन उसको ले जाया गया अप लूप लाइन में, क्योंकि पहले मालगाड़ी आई होगी मेन लाइन से अप लूप लाइन में, तो तब का वो अप लूप लाइन में ही था। लेकिन सिग्नल कैसे दे दिया गया मेन लाइन का, जब हमारा पॉइंट मशीन ने उसको अप मेन लाइन में नहीं डाला। तो यही कारण है, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर पॉइंट मशीन ढंग से काम ना करे तो भी रेलवे कहता है ये सिस्टम फॉल्स सेफ सिस्टम है, मतलब एरर प्रोटेक्शन सिस्टम है। एरर अगर आ भी गया तब भी सिग्नल रेड के रेड रहेंगे, सभी ग्रीन या येलो नहीं होंगे। तो फॉल्स सेफ सिस्टम होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई, ग्रीन सिग्नल कैसे दे दिया, ये तो दोस्तों तभी हो सकता है जब इंटरलॉकिंग में किसी ने जानबूझकर या फिर गलत तरीके से वहां पर कुछ चेंजेस करे हों। क्योंकि रिले का डाटा आया होगा लेकिन वो लिया गलत तरीके से गया है, तभी ग्रीन सिग्नल दिया गया है। तो ये पूरा एरर कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के वजह से ही हुआ है जिसने ये सब कुछ करा है। और बताया भी जा रहा था कि वहां पर इंटरलॉकिंग से रिलेटेड काम हो भी रहा था। अब उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया उस इंटरलॉकिंग को करने का, वो तो वही जाने। और अब CBI इंक्वायरी भी हो गई है, देखते हैं क्या डाटा सामने आता है। मुझे जहां तक लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसने ये काम किया है, और वो जल्द से जल्द पकड़ में आना चाहिए। 275 लोगों की जानें गई हैं और रेलवे का नाम भी खराब हुआ है पूरी दुनिया में। तो ये काफी गलत काम था। तो दोस्तों इस तरीके की टेक्निकल वीडियो मैं आगे भी लाता रहूं, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने और भी सवाल पूछना। और रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में आपको अगर बहुत ज्यादा डीपली टेक्निकली समझना है तो मुझे बताइए, मैं वीडियो लेकर के आऊंगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर साइंस वर्क करती है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।